ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग. तो एक आता है मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम. So first of all, we go through that. Okay, if a triangle is given to you like this, what is midpoint theorem? First of all, we understand the meaning, then we'll proceed. In that, the line joining the midpoint of any two sides. For example, अभी ये देखो, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ऐसा लग रहा है ना कि दोनों के मिड पॉइंट्स, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को लेकर बनाई है. अगर मैं बोलता हूं if this is the midpoint, this is the midpoint of this side, and this is the midpoint of this side, this is the midpoint of this side, and this is the midpoint of this side. So the line formed by joining the midpoints of any two sides of triangle is always parallel to third side. The meaning of midpoint theorem. तो अगर आपने ए बी सी ट्राइंगल में अगर ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, क्लियर? दैट मीन्स इफ just wait a minute. So in a triangle, ये आपके पास तीन ट्राइंगल हैं. और आपने ये साइड का मिड पॉइंट लिया और ये साइड का मिड पॉइंट लिया, ये साइड का मिड पॉइंट लिया, ये साइड का मिड पॉइंट लिया, ये इस साइड का और ये इस साइड का. तो थ्योरम क्या बोलती है? That the line formed by joining the midpoints of Screen is not visible. any two sides of triangle. Now it's visible. Yes, sir. So in every case, A, B, C, P, Q, R, D, E, F. This is L, this is M, this is L, this is M, L, M. So if this is equal to this one, midpoint है तो this is equals to this one, this part is equals to this one, this part is equals to this one, or this part is equals to this one, and this part is equals to this one. So in all the cases, if midpoint है AL equals to LC and BM equals to MC, so the line which is formed, that is LM, is always parallel to third side, that is AB, and LM is also always half of AB. So these two results, ये जो दो रिजल्ट लिखे हैं मैंने, these are the results of midpoint theorem, results of MPT, midpoint theorem. यहां पर देखते हैं सेकंड फिगर में, सिंस पर गिवन डाटा क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट होने चाहिए, यानी PL इक्वल्स टू LQ and PM equals to MR. Then you can directly write LM will be parallel to QR and LM is half of QR. If in third figure,
यहां पर देखो EL इज इक्वल टू LD, EM इक्वल टू MF। अगर ये पार्ट गिवन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो जो LM बना है, LM इज पैरेलल टू DF एंड LM इज हाफ ऑफ DF। सो द स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट बनी है, स्टेटमेंट क्या बनी? अगर आपको आता है स्टेट मिड पॉइंट थ्योरम, तो व्हाट इज मिड पॉइंट, स्टेटमेंट क्या है उसकी? क्योंकि क्वेश्चन पूछा था स्टेट एंड प्रूफ, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज इन अ ट्राइंगल, in a triangle the line formed, the line formed formed by joining the midpoints, the midpoints of any two sides, two sides of triangle is always, जो लाइन बनी है, is always parallel to third side, third side and half of third side। तो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ आ जाता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स हैं। हमें अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ करने को आती है तो उसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, बट क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करने हैं। इफ दिस इज गिवन दैट विल बी द रिजल्ट, इफ दिस इज गिवन दैट विल बी द रिजल्ट, दिस पार्ट इज गिवन एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। सबसे पहले द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकता है, पूरा पूरा क्वेश्चन कुछ ना है चैप्टर में से, सिर्फ स्टेट एंड प्रूफ आ जाए। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल and these two are the midpoints, so the line formed, this one A B C। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है? सबसे पहले हमने गिवन लिखा, गिवन दैट ABC is a triangle in which D midpoint इसका है और E midpoint इस लाइन का है। So AD equals to DB and AE equals to EC, this is given। To prove जो रिजल्ट्स हैं हमारे मिड पॉइंट के, दैट DE is parallel to BC and DE is half of BC, this we have to prove as the theorem है ये। तो थ्योरम है तो कंस्ट्रक्शन जरूर होगी, तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि थ्रू C मैंने एक लाइन ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू AB। देखो AB के पैरेलल ड्रॉप बना लो, लग रहा है ना AB के पैरेलल है। एंड आफ्टर दैट इस जो DE था, D को एक्सटेंड कर दिया हमने आगे की तरफ। द पॉइंट वेयर इट मीट्स दैट इज F। ड्रॉ CL parallel to AB and extend DE up to F where it meets CL। This is your construction part। Construction, draw CL parallel to AB and extend DE up to F। You may copy down, आप कॉपी भी कर सकते हो। ड्रॉ CL
parallel to AB and extend DE up to F where it meets CL. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखो मेरा प्रूफ कराने का थोड़ा सा इसका अलग तरीका है. तो अभी थोड़ा सा ना, जैसे प्रूफ स्टार्ट करोगे ना, तो हाफ पेज आप उसको ब्लैंक छोड़ दो. हाफ पेज ब्लैंक छोड़ दो. मैंने यहाँ पर देखो ऊपर ब्लैंक छोड़ दिया है और मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टार मार्क करके. क्यों ब्लैंक छोड़ा है? जब आपको कंप्लीट हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि सर आपने मतलब ऐसे डायरेक्टली ऐसा लगेगा रट रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए एक अजम्पशन किया आपने, स्टार मार्क किया, मैंने अजम्पशन कर लिया अभी फिलहाल कि इफ बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम. है नहीं अभी ऐसा कुछ. इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. ऐसा कुछ गिवन नहीं है. ठीक है. बट अगर अभी तक मैं बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई आई मार्क इट स्टार, कि अज्यूम इट इन योर ब्रेन कि बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम. इफ इट इज अ पैरेललोग्राम तो आप बोल सकते हो कि सर बी सी इज पैरेलल टू डी एफ. रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. अब अगर बी सी डी एफ के पैरेलल है तो बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू डीई. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड. कंफ्यूजन अभी सिर्फ ये है कि साहब आपने उसको पैरेललोग्राम क्यों मान लिया. फॉर अ फ्रैक्शन 2-3 मिनट्स जस्ट अज्यूम इट. सेकंड हमने क्या किया, यू नो दैट कि बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू डी एफ. यू नो दैट व्हाई? अपोजिट sides of parallelogram are equal. अभी हमको क्या प्रूफ करना था? DE पैरेलल टू BC हो चुका है, हमें DE हाफ ऑफ BC चाहिए. तो BC तो आ गया, DE नहीं आया. तो कैन आई राइट BC इज इक्वल टू DE प्लस EF. BC इज इक्वल टू DE प्लस EF. अब सेकंड एजम्पशन कि इफ अगर आपको गिवन होता है ये कि DE जो है वो इक्वल है EF के, ऐसा कुछ अभी गिवन नहीं है. दो मैंने एजम्पशन मानी है, एक ये पैरेललोग्राम और एक ये कि अगर ये इक्वल हैं तो आप लिख सकते हो BC इज इक्वल टू DE प्लस DE. So BC is equals to twice of DE. So DE will become half of BC. तो दो assumption से हमारी पूरे रिजल्ट प्रूफ हो गए. तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्लैंक छोड़वाया था पेज, उसका लॉजिक क्या था? अब आपको पता लगा कि आपको यहां से काम करना है कि DE और EF को बराबर लाना है पहले तो हमें. तो अब इस फिगर में देखो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना है. आपको इस पार्ट को इसके बराबर लाना है. तो अंडरस्टूड है. किसी तरह इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं अगर हम. एग्री हो? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पार्ट, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट. तो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया? इन ट्राइंगल. अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे बोलता इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो तो वो थोड़ा मेमोराइज करना, रटने वाला हो जाता कि सर क्यों कॉन्ग्रुएंट करें. अब आपको पता है कि आपको DE को EF के इक्वल लाओगे तब क्वेश्चन हो पाएगा, ये चाहिए. और DE और EF इन दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं. तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल EFC में फर्स्ट थिंग एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. रीजन, वर्टिकल अपोजिट. एंगल. सेकेंड पार्ट, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन, ऑल्टरनेटिंग इंटीरियर, पैरेलल लाइंस थी, कंस्ट्रक्शन की थी हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड AE इज इक्वल टू EC, ये गिवन है. नाउ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट.
A C E E D F by ASA. Since both the triangles are congruent, तो जो हमने assume किया था ये पार्ट तो प्रूव हो गया, that ED is equals to EF by CPCT. तो एक पार्ट तो जो हमने assume किया था वो हमने कर लिया. ये थोड़ा सा स्पेस इसमें कम रह गया, बट वो मैं साइड में लिख रहा हूं. अब हमारी सेकंड assumption जो ये थी कि सर इसको और बताओ पैरेललोग्राम कैसे है. यू नो दैट, देखो, by CPCT this side is equals to this one. CF is equal to AD by CPCT and AD is equals to BD. ये given है, given. You can say CF is equal to BD. अब इस फिगर में देखो, BCFD में आपका CF इक्वल भी है BD के and CF is parallel to BD भी है by construction. If one pair, we have studied a property of parallelogram that if one pair is parallel as well as equal, here CF is parallel to BD and CF is equal to BD. So we can say that BCFD is a parallelogram. Since one pair is parallel, as well as equal, therefore BCFD is a parallelogram. तो अब हमें कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ा, हमने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया, आफ्टर पैरेललोग्राम तो आपने क्वेश्चन कर लिया था. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है इसके दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक मिड पॉइंट थ्योरम एंड सेकंड इफ वन पेयर इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम.